नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी में निकाय का शोर सुनाई देने लग गया है, लेकिन निकाय की अधिसूचना जारी होने के साथ साथ बीएसपी से मेयर उम्मीदवार और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की टिकट पर भी तलवार लटक गई है। खबरें हैं कि शाइस्ता का टिकट कट सकता है, कैंसिल हो सकता है। वो कैसे, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में निकाय की सियासी लड़ाई का नगाड़ा बज चुका है। निकाय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ओबीसी आरक्षण लागू होने के साथ ही कई दावेदारों के अरमानों पर भी पानी फिर गया, तो कई गदगद भी हैं। मगर मसला चुनाव के साथ साथ अतीक के मुद्दे पर सियासी शोर से भी जुड़ा है, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड और अतीक से जुड़ते हत्याकांड के तार के बाद अब शाइस्ता परवीन की टिकट पर मानो तलवार लटक गई है। शाइस्ता परवीन जी का ये मेयर से उम्मीदवारी का दावा चल रहा है प्रयागराज से, तो मुझको नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी जो कि आपराधिक गतिविधियों में जिसका परिवार पूरी तरीके से लिप्त हो और पुलिस के मतलब सरेंडर करने के बजाय वो भाग रहा हो। तो मुझको नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता अंबर को प्रयागराज का मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। खबरें तो ये तक हैं कि निगम चुनाव के लिए सीटों के साथ आरक्षण के समीकरण भी बदले, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को लखनऊ बुला लिया है। 2 अप्रैल को सभी पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं और पूरे आसार हैं कि उसी दिन पार्टी नए मेयर प्रत्याशी के नाम पर भी मोहर लगा दी। सियासी गलियारों में खबरें तैर रही हैं कि अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया था। तब बसपा सुप्रीमो को 5 दावेदारों के नाम का पैनल सौंपा गया था। इनमें प्रयागराज के मुख्य जोन इंचार्ज डॉक्टर जगन्नाथ पाल और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके दशरथ पाल का नाम भी शामिल था। इनके अलावा 2 दूसरे ब्राह्मण दावेदार भी थे, जिनके नाम पार्टी ने पूरी तरह से गोपनीय रखे थे। तक अतीक अहमद के पत्नी के बसपा से चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वो चर्चा सुनने में आ रही है। लेकिन ये भी सुना गया है कि कल बसपा का बैठक भी है, चुनाव को लेकर के बसपा बैठक करने जा रही है, तो उसमें चर्चा होगा और उसके बाद से जो भी निर्णय आएगा उसमें जो बातें आएंगी तो पता चलेगा कि अतीक अहमद के पत्नी को बसपा टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है। वैसे 24 के चुनाव से पहले निकाय का सियासी युद्ध बेहद दिलचस्प होने की पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी प्रयागराज कांड के बाद अतीक अहमद और अतीक के परिवार को सियासी केंद्र मिलाकर सपा और बसपा पर अपराधियों के राजनीतिकरण की तोहमत बढ़ेगी। तो दूसरी ओर विपक्ष में बैठी सपा और बसपा अतीक से खुद का पीछा छुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के साथ ही अब बसपा शाइस्ता परवीन के लिए बेवफा होती हुई नजर आ रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रयागराज नगर निगम में प्रत्याशी के तौर पर शाइस्ता परवीन की जगह अब दूसरे प्रत्याशी पर बसपा विचार कर रही है। अगर बसपा शाइस्ता परवीन को बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारती भी है, तो शाइस्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव में उसके लिए प्रचार प्रसार कौन करेगा। चूंकि अतीक अहमद सहित परिवार के कई सदस्य इस समय जेल में हैं, ये एक बड़ी वजह है जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी अब अपने प्रत्याशी को बदलने पर मंथन कर रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अतीक का परिवार, मायावती का तौबा, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ विनय सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शैलेंद्र श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार। विनय सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए अब मायावती कैंसिल करने वाली हैं शाइस्ता परवीन का टिकट, जैसी सजा हुई अतीक अहमद को। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अपने इंटरनल मामला है, टिकट कैंसिल करें न करें उन्हीं के पार्टी का अतीक अहमद है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ तक मतदाताओं तक पहुंचे हुए हैं। हम जो लोकल इश्यूज है हर क्षेत्र का, हर शहर का,
उसको लेकर के चुनाव, क्योंकि जो अभी तक के 5 साल में जो खस्ता हाल है पूरे प्रदेश का, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, वो सुविधाएं किसी को मिल नहीं पाई जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। हम इन सब चीजों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी तरह से समाजवादी पार्टी परास्त करने नहीं, जा रही है। आपको क्या लगता है विनय सिंह जी, क्या बीएसपी ये साबित करना चाहती कि देखिए हम माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण नहीं देते? कल तक तो टिकट दे रही थी बीएसपी, लेकिन जैसी सजा हुई का ऐलान हुआ अतीक अहमद को, अब टिकट वापस लेने की बात चल रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेचर तकरीबन एक ही जैसा है। हाँ, माफिया उनके यहाँ होते, समय समय पर वह जो है वो बताते रहते हैं, उनको पवित्र करते रहते हैं। तो देखिए, है तो उन्हीं के पार्टी में आज भी है, टिकट दे या न दे, वो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट उन्होंने पहले घोषित किया था, तो है तो वही। अब उसका वो बहुजन समाज पार्टी उस चीज को समझे, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में हमें नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी कहीं खड़ी हो पाएगी। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे विनय सिंह चुनावी मैदान में? क्योंकि निकाय का नगाड़ा बज चुका है, बस इंतजार है तो चुनावी डेट के अनाउंस होने का। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ही क्या किया है कि हम मुद्दों की बात करें। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान की समस्या हो, चाहे युवाओं के रोजगार का समस्या हो, चिकित्सा की व्यवस्था को ले लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था को ले लीजिए, सफाई का मामला ले लीजिए, ये सारी चीज तो इसी जैसे ही पड़े हुए हैं, जिसका समाधान अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है। ये पूरा ही कहा हुए, जितने वादे उन्होंने किया था वो पूरा ही कहा हुए हैं। आपने देखा नहीं, डेंगू का जो कहर पूरे शहर में छाया हुआ था, पूरे प्रदेश में छाया हुआ था, किस तरीके से लोग अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। लोगों को जो है, एक आदमी लेकर के सड़क पे ग्लूकोज का बोतल खड़ा है, एक आदमी जो है गाड़ी में जो है लटाया हुआ मरीज को, ऐसे इलाज चल रहा था। अस्पताल के बरामदे में लोग जो है ग्लूकोज के बोतल को लेकर के पकड़ करके खड़े हुए थे, ऐसे इलाज चल रहा था। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, चाहे कोरोना हो चाहे कोई। आपने देखा है, सारी चीजें आपके सामने से गुजरी। महंगाई देखी रहे, इन्होंने किस तरीके से कहा था कि हम सिलेंडर देंगे, चाहे होली हो, दिवाली हो, सब पे फ्री सिलेंडर देने की बात कहा था, बल्कि उसको 50 रुपए बढ़ा दिया। तो इन्होंने सस्ता तो नहीं किया, दिया तो नहीं, लेकिन बढ़ा दिया। आज किसानों को न खाद मिल रहा है, न डीएपी मिल रहा है, सारी चीजों से परेशान है किसान। आज उनका जो है अनाज जो है, अगर पेड़ तैयार होता है, खेत तैयार होता है, तो कहीं न कहीं जो है जानवर उसको चल जा रहे हैं। रात भर उनको लग करके वहां सो करके तो अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ी है। अब जाइए गांव में, देखिए किसान किस तरीके से परेशान है। किसान एकदम इनको जो है अब की बार वोट देने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए, पिछली बार जब चुनाव की तारीख का डिक्लेरेशन होने वाला था, भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग गई? उसने ही सारा कुछ किया, उससे वह समय लेना चाहती थी, लेकिन अब स्थिति और खराब हो चुकी है। आज कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उससे सवाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से सारे चीजों को बेचने का काम किया, जिस तरह से अडानी, अडवाणी, इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है। वह अपने में खुद परेशान है, डरी हुई है, सहमी हुई है, वो जानती है अपना हाल। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे और हम अपने जो वादे हमने किए थे, जो लोगों से कहे थे, हमने वादे पूरे किए। हमने लैपटॉप दिया, हमने लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दिया। अब ये बता दीजिए, अब कहीं न कहीं इन्होंने जो है दलित और पिछड़ों के साथ भी अन्याय किया है। लेकिन विनय सिंह बीएसपी ये कह रही है कि देखिए साहब, हम तो टिकट दे रहे थे, अब अतीक अहमद पे जुर्म साबित हो गया, दोष सिद्धि हो गई, सजा का ऐलान हो गया, तो हमने टिकट वापस ले रहे हैं अब हम। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो टिकट दिया लगातार, और माफिया को पनपाया किस तरह से? देखिए, अब इनके भी पार्टी में वो रहे हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं कभी अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनके करतूतों को देख करके समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत प्रयास उन्होंने किया, लेकिन हमने उनको पार्टी के अंदर नहीं लिया, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने यह फैसला कर लिया था कि हम किसी भी माफिया को पार्टी के अंदर नहीं लेंगे और टिकट नहीं देंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। माफिया को ले आती है तो बाकायदे उसका संस्कार होता है, उसको पवित्र किया जाता है, तो फिर उसको बता देते हैं अब ये माफिया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में और हमारे का हम लोग जमीन से जुड़े हुए हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। अब देखिए आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेगी और हम अधिक से अधिक सीटें आपके पास, चाहे मेयर का हो, बाकी गांव क्षेत्रों में तो हमारा रहा ही, हमेशा रहा है, और अब की बार और तेजी से हमारी पार्टी। ठीक है, लेकिन दीपक सोनकर कैसे देखते हैं शाइस्ता परवीन के टिकट को कैंसिल करने जा रही है बीएसपी प्रयागराज से? मेरी आवाज आ रही है आपको दीपक सोनकर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको शिवम जी? जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए जिस तरीके से ये बसपा ने अपना निर्णय किया है, सकारात्मक निर्णय कह सकते हैं। जिस तरीके से देखिए जो अपराध सिद्ध हुआ और अपराध सिद्ध होने के बाद उस टिकट को कैंसिल किया, अच्छा विचार है और पहल है। मगर मैं दूसरी बात तो यही जोड़ना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे विनय भाई बड़े सीनियर प्रवक्ता है, कह रहे थे कि जो है भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है, और डरा और सहमा कौन है? वो तो अपराधी डरा और सहमा है, और जो अपराधियों को संरक्षण दिया है, जो अपराधियों को पाला है, जो अपराधियों को जो है उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर वही डरा हुआ है। चिंता मत करिए विनय भाई, आपने कहा ना कि जिस तरीके से, और मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने स्वीकार किया कि जिस तरीके से अतीक अहमद जी को समाजवादी पार्टी ने ही सांसद बनाया, विधायक बनाया, और किस तरीके से इतने बड़े अपराध का संरक्षण देकर के उनको इतना बड़ा जो रूप, जो एक किस तरीके से लगातार इस पेड़ को एक बड़ा स्वरूप में खड़ा करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो जीरो टॉलरेंसी कानून व्यवस्था के अंतर्गत लगातार जो कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है, उस अपराधी के अंतर्गत जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है, ये देश के लिए और प्रदेश में एक अलग चलाने की बात है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा जमीन से जुड़े हुए, हाँ बिल्कुल आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, भी पता है कि कैसे गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया, दलितों की जमीनों को हथियाने का काम किया, कैसे दलितों का शोषण करने का काम किया, किस तरीके से उनको अपराधों को संरक्षण देकर के, उन्हीं अपराधियों को संरक्षण देकर के किस तरीके से बढ़ाने का काम किया जो उन लोगों की जमीनों को हथियाते थे, गरीबों को परेशान करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए उत्तर प्रदेश की कल्पना क्या होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर शिवम जी, कि उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या होता था, जो केवल दंगइयों के साथ खड़े होने वाले, सरकार में रहने वाले लोग होते थे, सत्ता में रहने वाले लोग होते थे, और किस तरीके से आज जो उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदला है, जो परिदृश्य बदला है। आज उत्तर प्रदेश उद्योगों का प्रदेश है, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेड का उत्तर प्रदेश है, बड़ी अच्छी सड़कों का उत्तर प्रदेश है। ये स्वास्थ्य के अंदर विकास कैसे हो सकता है, स्वास्थ्य को बदलाव कैसे खड़ा कर सकते हैं, वैसा उत्तर प्रदेश है। ये जिस तरीके से लगातार किया गया काम है, जो लगातार विश्वास है। और रही बात अगर हम चुनाव करेंगे, चुनाव की बात करेंगे तो नगर पालिका के परिणाम, लेकिन ये कह रहे हैं विनय सिंह कह रहे हैं दीपक सोनकर के बीएसपी और बीजेपी का चाल चरित्र एक जैसा है। चाल चरित्र तो इसका कैसा है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा से जवाब देने का काम किया है। हाँ। और 2014 से जो लगातार सहयोग में रहने के बावजूद भी जो परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया वो आपके सामने। लेकिन सपा का एकदम मॉरल हाई है, मॉरल बूस्ट अप है, क्योंकि हाल ही में खतौली और मैनपुरी का उपचुनाव इन्होंने जीता। तो कह रहे हैं निकाय चुनाव में भी डंका बजेगा समाजवादी पार्टी का, देख लीजिएगा, और 24 में फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 60-70 सीटें तो ले ही आएगी। देखिए मैं वही बात तो कहने जा रहा था शिवम जी, मैं वही बात छोड़ रहा था। हाँ। कि अगर आप नगर निगम चुनाव की बात करें, नगर पालिका चुनाव की बात करें, तो पुराने रिकॉर्डों को उठा करके जरूर किस तरीके से जब 2012 के अंदर किस तरीके से भाजपा की बड़ी जीत होती थी, 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती, और 16 में से 14 सीटें कहाँ थी समाजवादी पार्टी नगर निगम के अंदर, कहाँ थी समाजवादी पार्टी नगर पालिका के अंदर? किस तरीके से जो लेकिन सर क्या फेलियर नहीं लगता है क्या सरकार का, दीपक सोनकर, आपको कि शाइस्ता परवीन को उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है? 24 फरवरी को हत्या हुई थी उमेश पाल की, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। शाइस्ता परवीन का नहीं पता, गुड्डू बमबाज का नहीं पता, गुलाम का नहीं पता, असद अहमद का नहीं पता। देखिए शिवम जी, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर एसटीएफ की टीम और प्रयागराज की
नहीं सर, एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो सरकार पर सवाल खड़े क्यों ना हो? जो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, दीपक सोनकर सुन लीजिए, जो कानून व्यवस्था पर दीपक लोगों का सोनकर, भरोसा था, आज वो भरोसा ठीक है, अच्छी बात है सर। जो कानून व्यवस्था का बदलाव, कुछ लोग तो इसलिए नाराज है कि गाड़ी नहीं पलटी, खड़ा हो रहा है। कुछ लोग तो दीपक सुनकर इसलिए नाराज है कि गाड़ी नहीं पलटी। उम्मीदों पर पानी फिर गया कुछ लोगों की, गाड़ी पलटनी चाहिए थी। 1300 किलोमीटर का सफर हो गया और गाड़ी नहीं पलटी। ये गाड़ी देखिए, निश्चित तौर पर जो अपराधी है, उस अपराधी के सशक्त कानून व्यवस्था के तहत और संवैधानिक तौर पर जो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जो लोगों के लिए। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव सर के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते थे कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, और जो कानून व्यवस्था की तमाम बातें कही जाती हैं उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हुआ है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन एक महीने से ज्यादा का समय गुजर गया, उसके बाद भी शाइस्ता परवीन का नहीं पता, और जो अतीक के जो छर्रे थे जिन्होंने शूटिंग की, वहां पे गोलियां चलाई ताबड़तोड़ प्रयागराज में, उनका नहीं पता। 2 लोगों का एनकाउंटर हालांकि जरूर कर दिया योगी की पुलिस ने। ये वास्तविकता है यहाँ के पुलिस प्रशासन की क्षमता, कार्य क्षमता का। हाँ, पुलिस प्रशासन जो है कितना एक्टिव है और कितना योग्य है, कितना प्रोफेशनल है, ये बाकायदा एकदम खुल के दिख रहा है। हाँ, इसी जगह पर, इसी शहर में जिसके सीधे सीसीटीवी फुटेज है, हाँ, वीडियो बनी हुई है, और वो वारदात करते हैं और निकल लेते हैं, और एक भी पकड़ा नहीं जाता महीने भर ज्यादा। और शेखी इस बात की कि अब पकड़ लिए तो पकड़ लिए, 2 का एनकाउंटर कर दिया, कोई गारंटी नहीं है 2 कौन थे। या तो ये बताएं कि वीडियो में जो दिख रहे थे वही एनकाउंटर वाले हैं, एक बात। दूसरी चीज, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ जो इनकी गाड़ी नहीं पलटी अतीक अहमद की, और ऐसा करके इन्होंने एक कानून का राज की स्थापना की, टेरर बनाया। हाँ। लेकिन इस तरह से अवैध रूप से किसी की हत्या करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता, और ये बहुत ही समझदारी का काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसक प्रवृत्ति में आ गए हैं, जिनको बड़ा मजा आता है, बिल्कुल राक्षसी पिशाच की तरह प्रवृत्ति रखते हैं कि गोली का जवाब गोली से दे दो। अरे कोई अपराधी है तो कानून बनाया है, अब आप गोली के जवाब गोली देने लगेंगे तो हर आदमी तो फिर हर जगह लाशें बिछने लगेंगे, फिर काहे का कोर्ट, काहे का पुलिस, हर आदमी हथियार लेकर घूमेगा, जिसका गुस्सा लगा, जिससे विरोध हुआ गोली मार दिया। तो ये तो कोई समाज नहीं हुआ, ना कोई लोकतंत्र। तो इसलिए ये तो बहुत ही अच्छा काम योगी जी ने किया कि उन्होंने संयम रखी, पूरा दबाव बनाए रखा, और कानूनी पैरोकारी करके जिस मामले में उनको सजा हुई उसके तहत उनको जेल के अंदर कर दिया। ये एक व्यवस्था है, और लोगों को मैसेज गया कि चाहे जितना रुपया पैसा कमा लो, चाहे जितना राजनीतिक नेटवर्किंग कर लो, चाहे जितने माफिया अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ लो, लेकिन यदि अपराध करोगे तो उसका अंजाम ऐसे बुरा होगा, और कब किसी क्षण तुम मार दिए जाओ इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और इसलिए देखिए, छोटे मोटे किसी का तनाव हो जाए तो बीपी और शुगर की बीमारी हो जाती है। उस अतीक अहमद के बारे में सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, जो उसको लगातार इतने दिनों से लग रहा है कि अब मार दिए जाएंगे कि तब मार दिए जाएंगे। उनके लड़के, उनकी बीवी, उनके करीबी दोस्त, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा। सोचिए उसको कितनी बीमारियां हो रही होंगी, कोई उसको मौत ना आए तब भी मौत आ जाएगी बीमारियों से, आप देख लीजिएगा। तो ये जो एक मैसेज जा रहा समाज में, ये मतलब बहुत ही अच्छा और है। सर इसके साथ साथ बीएसपी टिकट वापस लेना चाह रही है शाइस्ता परवीन से, तो इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहती है बीएसपी, और इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, अगर बीएसपी ऐसा करती है, हाँ, कि शाइस्ता परवीन को दिया गया टिकट रद्द कर देती है, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक पहल होगी जो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए गले में हड्डी का काम करेगी कि अपराधियों से नहीं, अपराधियों के परिवार से भी आप दूरी रखिए। सामाजिक रूप से यही होता है, यदि एक घर का कोई लड़का चोर हो गया, आदमी कोई चोर या कोई डकैत हो गया, तो सामाजिक तौर पर लोग उसके घर से थोड़ी कन्नी काट कर रखते हैं, व्यवहार कम रखते हैं, ज्यादा करीबी नहीं रखते, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं तो उसके घर परिवार के लोगों की मंशा ऐसी है, मानसिकता ऐसी होगी। यदि यही चीज बसपा कर देती है तो जो बाकी के राजनीतिक दल है, चाहे सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, इनके दलों में जो विभिन्न माफिया के लोगों के परिवार के लोग विभिन्न पदों पर आसीन हैं या विधायक और मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर दबाव बन जाकर उनको बाहर करो, क्योंकि हर जगह सबको पता है, तो वजह से बचे रहते हैं भाई अपराधी हुआ है, इनके परिवार के भाई तो है नहीं,
लेकिन अगर बसपा ने यह काम कर दिया तो इनके ऊपर नैतिक दबाव बन जाएगा कि जब उनको बाहर करें उनसे दूरी बनाए रखें। देखिए ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है दूसरा राजनीतिक दल तो इनसे पल्ला झाड़े, लेकिन ये उनको अपने साथ जोड़ रहे। यानी कि हर आदमी इस चक्कर में रहता है कि दूसरा आदमी तो शुद्धता की बात करे कि उनको माफिया से दूरी रख रहे हैं, लेकिन हर पार्टी खुद नहीं करना चाहती। तो ऐसा ना हो बसपा ये पहल तो करे, उसके बाद उसको कांग्रेस, भाजपा या समाजवादी पार्टी लपक ले कि अरे तुम आओ शाइस्ता जी, तुमको तो हम इंतजार कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की पहल, विनय सिंह, इस तरह की पहल मायावती ने की है। अगर ये पहल पहले कर ली गई होती समाजवादी पार्टी के द्वारा, जब चांद बाबा की हत्या का आरोप था अतीक अहमद पर, तो शायद आज ये माफिया इतना बड़ा माफिया नहीं बन पाता और इतना नहीं बन पाता। विनय सिंह, एक चीज मैं बता दूं, हाँ। समाजवादी पार्टी ने पहल पहले ही की थी। हाँ। जितने भी माफिया टाइप के लोग थे जो अपराध में लिप्त थे, उनको समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। रही बात अतीक अहमद को, तो ये शैलेंद्र जी भी स्वीकारेंगे और सारे लोग, इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही था। हाँ। वहां की लोकल पॉलिटिक्स में जो इस समय इनकी सरकार में मंत्री है, कहीं न कहीं साठगांठ अतीक अहमद का उससे था। अभी सुनने में आया, अभी कुछ समय पहले कुछ करोड़ों का मामला भी आ रहा हूं दीपक, सुनकर आ रहा हूं यार। हाँ। कुछ करोड़ों का मामला भी लोगों में आपस में चल रहा था, और जिस तरीके से बेखौफ होकर के अपराधियों ने गोलियां चलाई, बम चलाया और बड़े आराम से यहाँ से निकल गए, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इनको राजनीतिक बढ़त हासिल था, और आज तक देखिए कोई पकड़ा नहीं गया। कोई उसमें शामिल जो था, जो फुटेज में आ रहा, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। तो आप गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। इनका कहीं थोड़ा सा दुराव उन मंत्री जी का इसलिए आया, शाइस्ता परवीन ने जब मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि कहीं उनकी ही पत्नी वहां पर मेयर का चुनाव लड़ती, आज मेयर है। ये सारे साठगांठ, और 6 साल से आप बताइए समाजवादी पार्टी में, मैंने तो स्वीकार किया कभी थे, लेकिन 6 साल से उस जड़ में पानी कौन डाल रहा था? अभी तक क्या कर रही थी सरकार? अभी हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठी हुई थी? अगर उसे मालूम, आज बाल पोस करके बड़ा कर रहे थे, और आज दर्द होता दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। जब रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ती है तो उनको रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के उनको जो है प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। ये सब इस तरह के कर्म जितने हैं। ठीक है, दीपक सोनकर जवाब देना चाह रहे हैं। दीपक सोनकर, एक मिनट और शिवम जी सुन लीजिए। इन्होंने एक चीज और, एक मिनट सुन लीजिए, आपकी सारी बातों का मैं जवाब दे दूं तब बोलिएगा। आपने कहा कि विकास की बात किया, मेडिकल कॉलेज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, बता तो दें कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने तैयार कर दिया? और एक कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दें जिसको जमीन अधिग्रहण करके इन्होंने बना करके तैयार किया। मैं कहूंगा समाजवादी सरकार में 4 मेडिकल कॉलेज जो मैंने बना करके तैयार किया, मैं जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है, अब दीपक सोनकर को जवाब देने दीजिए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, दीपक सोनकर कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक सोनकर बताइए। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत 2012 से 17 से थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से इस समय भी जनता देख रही है। पहले सुन लीजिए, देख रही है भाई, खबर कर लीजिए ना। एक एक करके सर, एक एक करके आपने सवाल उठाया विनय सिंह, आपने सवाल उठाया, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं दीपक सोनकर। के मंच पर कुत्ते से हाथ मिलाने का काम किया जाता था, ये भी याद है क्या? वो अपने फोटोज दिखाया था, देश की जनता को वो फोटो में दिखाया था सर। और हम गाड़ी नहीं पलटते, हम पलटते अपराधी, हम पलटते अपराधी की सोच, हम पलटते अपराधी की डर। आप अपराधी करके उसको जो है पवित्र कर देते हैं, सही कहा आपने, अपराधियों को एकदम सही कहा आपने। उस घर आप को अपराधी पवित्र पवित्र करके जो उसको कह पवित्र था, करते हैं। जो अहम था, जो घर था, वो घर गुजरने का काम किया है। नहीं, नहीं, सही अपराधी कहा, के अंदर सही कहा। ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया दीपक सोनकर, विनय सिंह आपका शुक्रिया, और शैलेंद्र श्रीवास्तव सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।